प्यारे बच्चों, 11th में जितने भी विद्यार्थियों का नामांकन होने वाला है, जी हाँ दोस्तों, उन लोगों का कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। सभी डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई 1 अप्रैल से बंद कर दी जाएगी। इंटरमीडिएट की पढ़ाई अब आपके कॉलेजों में नहीं होंगी। पूरी नई जानकारी देने वाले जो बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर के द्वारा वर्तमान समय में अपडेट किया गया 2024 में आज का निकला हुआ नोटिफिकेशन है। तो वीडियो को पूरा देखेंगे और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ ही हम ये भी बताएंगे आपको कि आपके 12th और मैट्रिक का रिजल्ट कब घोषित होने वाला है और उसके साथ आपका 11th में नामांकन कब से होने वाला है। ठीक है बाबू, तो सारी जानकारी देंगे। सबसे पहली जानकारी है बाबू कि सभी डिग्री कॉलेजों से इंटर की पढ़ाई 1 अप्रैल से बंद कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इंटर की पढ़ाई कॉलेजों में अब नहीं होगी। तो कहाँ होगी सर? अब बताते हैं हम आपको। नए सत्र से सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में होगी इंटर की पढ़ाई। कहाँ होगी भाई? तो उच्च माध्यमिक परीक्षा में। ठीक है भाई, विद्यालय में। राज्य में विशेष अभियान चलाकर शिक्षक किए गए हैं नियुक्त, यानी राज्य में बहुत सारे शिक्षक नियुक्त हो चुके हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि 1 अप्रैल से है ना राज्य के सभी डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद हो जाएगी। नए 17 अप्रैल से सिर्फ राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इंटर की पढ़ाई होगी। यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी कॉलेज में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की पढ़ाई होती है, वहां अब 11th और 12th की पढ़ाई बंद हो जाएगी। वहां 11th और 12th की पढ़ाई नहीं होगी। तो सर 11th और 12th की पढ़ाई अब होगी कहाँ? तो बाबू 11th और 12th की पढ़ाई जो अब आपकी होगी वो आपके जो जहाँ 9th 8th माध्यमिक विद्यालय जो है ना, उच्च माध्यमिक, यानी कि जहाँ 9th और 10th हाई स्कूल होता है ना बाबू, तो हाई स्कूल में ही अब आपको 11th और 12th का नामांकन होगा। जो 25 से 26 के लिए, जो 25 से 27 के लिए जो बच्चे, यानी 24 में 11th पास करके, मैट्रिक पास करके इंटर में जो एडमिशन लेंगे, तो उन लोगों का अब इस कॉलेजों में नहीं होगा, बल्कि उनके स्कूल में, उनके विद्यालय में उसका नामांकन करा जाएगा। साथ ही क्या बताया जा रहा बाबू, शिक्षा विभाग के ऊपर अपर सचिव संजय कुमार हस्ताक्षर के जरिए संकल्प के मुताबिक राज्य के विभिन्न विद्यालयों में अधीन संचालित महाविद्यालयों का संचालन इंटर स्तर तक पढ़ाई के समाप्त करने का तथा 1 अप्रैल 24 से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इंटर की पढ़ाई शुरू करने को स्वीकार कर दी गई। यानी क्या कर दिया है कि भाई वो पुरानी पद्धति जो थी उन सारी चीज़ों को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ 1 अप्रैल से नई नीति लागू की जाएगी। उसमें कह रहे हैं कि माध्यमिक विद्यालयों की आधारभूत संरचना बड़े पैमाने पर निर्माण कराया गया। यानी पहले होता था कि वहाँ जो है, मतलब कि पहले क्या होता था बाबू कि शिक्षकों की कमी थी। अब तो शिक्षक पूरा 100% शिक्षक की बहाली हो रही है, इसी वजह से ऐसा किया जा रहा है। आप खुद देख ले बाबू, कह रहा है कि ये हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज़ है कि डिग्री कॉलेजों में अब इंटर की पढ़ाई बंद हो जाएगी और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी निकल चुका है बाबू। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कह रहा है शिक्षा विभाग का, क्या कह रहा है कि राज्य के विभिन्न विद्यालयों में अवस्थित महाविद्यालय में वर्तमान में संचालक इंटर की पढ़ाई को समाप्त कर दिया गया। 1/4/2024 से उच्च माध्यमिक विद्यालय में इंटर की परीक्षा नहीं होगी बाबू। 11th और 12th की पढ़ाई अब कॉलेजों में नहीं होगी, वहाँ सिर्फ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 डिग्री धारक कॉलेज होगा। ठीक है, राष्ट्रीय नीति 1996 के अनुसार 1986 के अनुसार 10+2+3 शिक्षण संस्था नीतिक निर्णय के वर्तमान में राज्य के +2 स्वीकृत है। ऐसा क्यों किया गया बाबू कि विद्यालय में शिक्षक पहले नहीं होते थे, अब तो फुल शिक्षक हैं, जिसके कारण से इस नीति को लागू किया गया कि 11th और 12th की पढ़ाई अब आपको अपने हाई स्कूल में ही करना होगा। विद्यार्थी जिस हाई स्कूल से अभी आप मैट्रिक कर रहे हो, उसी हाई स्कूल से 12th की परीक्षा देनी होगी अब सारे बच्चों को, और चाह कर भी आप ऑनलाइन पोर्टल को चेंज नहीं कर सकते बाबू। ठीक है, और वही मैं आपको बता दूं कि आपको जो है 11th में नामांकन के लिए जो है वो पूर्ण रूप से डेट वो भी दे दिया गया 11, ठीक है, 11 तारीख से जो है आपका 11 तारीख से आपका पोर्टल पे दे देगा। और रिजल्ट आपको बता दूं तो पिछली बार बाबू 22 मार्च को रिजल्ट आया था, 22 या 23 मार्च को रिजल्ट आया था। तो आपके 10th का रिजल्ट भी बहुत जल्द जारी होने वाला, नहीं मार्च तक, लास्ट मार्च के एंड तक 22 तक आपका जो है वो बाबू क्लियर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले भी आ सकता है। तो ये जानकारी बिहार बोर्ड के पोर्टल पर दिया गया है और सारे बच्चे को अपडेट होना चाहिए। वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि आपके सारे दोस्तों को नोटिफिकेशन का जानकारी मिल जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, इसीलिए जानकारी सबको पता होना चाहिए। और याद रखना एक चीज़ बाबू कि अब आपको अपने विद्यालय में ही छोड़कर नहीं जाना होगा, मैट्रिक के बाद से 2 साल और पढ़ाई करना होगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे बाबू। इसी तरीके की जानकारी के लिए हमसे जरूर दे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।